से फिजिक्स की क्लास को फटाफट एक बार जुड़ जाइए बेटा। सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे। आप सभी बेटा एक बार आप लोग जुड़ जाइएगा। एक बार आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। सभी का बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आज आप लोगों का बहुत ज्यादा जरूरत है। आज एक बात मुझे बतानी थी, बहुत अंदर मेरे दिल में कई दिन से थी। ठीक है, तो सभी लोग एक बार आ जाना बेटा, जल्दी से एक बार आप सभी लोग आ जाइएगा। ये बताओ, जल्दी से एक बार आप सभी लोग आ जाइएगा। मैं आज कुछ बहुत ही सीरियस बात करने वाला हूं आप लोगों से। बिल्कुल चलिए आगे सभी लोग। हाँ, कल से 2 आवर्स हो जाएगा ऑप्टिक्स लगभग। जो मैं बात बताने जा रहा हूं बेटा वो बहुत ही सीरियस है। आज ये आप लोगों की जो है आखिरी क्लास है मेरी। ठीक है, आज ये जो है मेरी आखिरी क्लास है। इसके बाद आपको जो है फिजिक्स कोई और पढ़ाने वाला है। ठीक है, तो आज मेरी ये आखिरी क्लास है। आप लोग प्रेम से पढ़ लेना। इसके बाद आपको फिजिक्स कोई और पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पढ़िएगा। ओके ओके, तो ये एक ज़रूरी सूचना थी जो मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, अबे क्यों पढ़ाऊं तुम सब गधों को, ये बताओ क्यों पढ़ाऊं? अरे तुम गधों को क्यों पढ़ाऊं मैं? तुम सबको क्यों पढ़ाऊं? जो है कभी भी एक भी इस पे मतलब, एक तो तुम गधे पढ़ते नहीं बढ़िया से। ठीक है, ऊपर से मतलब अभी तक इतना मेहनत करने के बाद भी कई गधों का ये कमेंट आता है कि सर ऐप पर जो है आप लोग ऐसे कर रहे हो। अरे मेहनत नहीं कर रहा हूं मैं, ये बताओ तो क्यों पढ़ाऊं तुम गधों को? अभी आज रात 2015 से 2021 के क्वेश्चन कराने वाला हूं। अभी मैंने उस इवेंट को देखा, मात्र 16 लाइक थे, और तुम गधे कम से कम 2000 के आसपास हो, और उस पर 16 लाइक केवल रह जाता है। तुम लोग कभी मतलब फौजों की तरह नहीं रह रहे हो, तुम पाकिस्तान फौजी बन रहे हो जो भाग खड़े होते हैं। क्यों पढ़ाऊं? नहीं पढ़ाऊंगा मैं तुम सबको, एकदम आज लास्ट पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, जल्दी सब आ जाओ, फटाफट आ जाओ। चलो मजाक नहीं था लेकिन सही बता रहा हूं मैं देख रहा हूं कि तुम सब पढ़ भी तो नहीं रहे, क्या करें? आ जाओ जल्दी आ जाओ अब गधे। आज रात 2015 से 2021 करा रहा हूं, तुरंत जो है ये क्लास खत्म होगी उस पर। अब फौज की तरह अभी कितने हो? अगर इतने नहीं हुए ना तो एकदम जो है ना धिक्कार है तुम्हें पढ़ाने का। अभी 500 बच्चे हो, 500 प्लस हो। अगर 500 उस पर लाइक नहीं हो रहे ना तो धिक्कार है तुम्हारा जीवन, याद रखना। अगर अभी 500 उस पर लाइक नहीं होंगे, आज रात 10 बजे जो है 2015 से 2021 के क्वेश्चन होने वाले हैं यूट्यूब पर। अगर उस पर 500 लाइक नहीं हो रहे
तो तुम्हारा धिक्कार है तुम्हें पढ़ाना मुझे, ठीक है। तुम लोग जो है पढ़ते कम हो, और ये नहीं कराया सर, वो नहीं कराया सर। अरे सर इतना पढ़ा रहा हूँ, इतना मेहनत मैंने अपने जीवन में खुद के लिए कर लिया रहता, तो आज कहीं मैं जाके फॉरेन वॉरेन में कहीं गूगल के ऑफिस में सीईओ बना हुआ रहता, जितना मेहनत अभी हो रहा है। चल आजा, मजाक था, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, मैं छोड़ सकता हूँ तुम लोगों का, हैं? तुम लोग को फिर कौन गधा बोलेगा? चल आ जाएगा भाई। भाइयों और बहनों इधर ध्यान दीजिए, आज का शो चालू हो गया। आज पढ़ने वाले सबसे पहले तारत्व, पिच। आ जाइए। मजाक मेरे घर पे पूछ लेना कभी, मम्मी से या फिर भाई से। भाई साहब मेरे इतना मजाकिया कोई नहीं है। चलो आ जाओ इधर। तारत्व, पिच। पिच क्या होती है? कहोगे सर बस मत पूछो। क्या अगर मैं पूछूं कि पिच क्या होती है, तो जो अच्छा खासा फिजिक्स पढ़ा हुआ लड़का रहेगा कहेगा कि सर मत पूछो। उसकी पिच इतनी, मतलब कह सकते हो अच्छी थी, ठीक है, इतनी अच्छी थी कि सीधे उसकी आवाज मेरे दिल तक आती थी, है ना। उसकी पिच इतनी अच्छी थी। पिच होता क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं पिच क्या है, ये बताओ। पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, यानी पिच का मतलब ही क्या है? ग्रेव और श्रिलनेस, श्रिलनेस ऑफ वॉइस, ठीक है। ग्रेव और श्रिलनेस ऑफ द वॉइस, आवाज का क्या? मोटापन या पतलापन, यही क्या होता है? इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेव और श्रिलनेस ऑफ द वॉइस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पिच। पिच का पिच, ठीक है बेटा। यानी यहां से मैं कहूं कि क्या है, तो तारत्व तो क्या होता है बेटा? तारत्व ध्वनि का वह अभिलक्षण है, पिच ऑफ साउंड, ठीक है। यहां से मैं कहूंगा बेटा कि तारत्व तो क्या है? तारत्व जो है, तारत्व ध्वनि का वह अभिलक्षण है, वह अभिलक्षण है। तारत्व ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिससे ध्वनि का मोटापन, ध्वनि का मोटापन, ध्वनि को मोटी, सॉरी, जिससे ध्वनि को मोटी, मोटापन तो वैसे हो जाएगा, फैट अलग टाइप हो जाएगा। ध्वनि का मोटी या पतली, तरत्व मतलब वो आपका विलक्षण है जिसके द्वारा ध्वनि जो है क्या होती है, जिससे हम ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। यानी सिंपल अगर मैं कहूं ना, तो तारत्व तो क्या है? तीक्ष्ण, तीक्ष्ण यानी कि श्रिलनेस, यानी आवाज का पतलापन ही, जितना ज्यादा पिच उतना ज्यादा आवाज पतली। अब यहां से पूछी जाती है कि बेटा किसमें आवाज पतली होती है? अगर मैं आपसे गर्ल्स और बॉयज में बोलूं तो किसका? गर्ल्स, और अगर मैं बॉयज में बोलूं तो बेटा किसकी आवाज जो है पतली होती है? कोई बताएगा आप में से? बोलो।
गर्ल्स की। बिल्कुल सही जवाब। देखो भाई, इनकी आवाजें डायरेक्ट देखते हो, दिल की तार को छेड़ देती हैं भाई साहब, है ना। तो इनकी आवाज इतनी पतली होती है, और एक कुछ लोगों की तो इतनी ज्यादा पतली हो जाती है ना कि उनकी आवाज से चुभन भी होने लगती है। तो हद से ज्यादा पतली आवाज भी नहीं होनी चाहिए, यानी पिच हद से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो एकदम जो है काई 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 नहीं हो जाता है, वैसा आवाज हो जाता है यार, तो बड़ा बेकार होता है। याद रखिएगा, गर्ल्स में पिच ज्यादा होता है बेटा, ठीक है। बॉयज में लाउडनेस ज्यादा होता है, याद रखिएगा, वॉइस में लाउडनेस ज्यादा होता है, गर्ल्स में पिच ज्यादा होता है, यानी गर्ल्स की आवाज में पिच ज्यादा होती है, तारत्व ज्यादा होती है, इनमें जो है प्रबलता ज्यादा होती है। यहां पर साफ साफ कहा जाता है, एक शब्द कहा जाता है, फिजिक्स में ही है, एक बहुत अच्छा अर्थन लिखी है कि शेर की दहाड़ और मर्द की आवाज एक जैसी होती है, दोनों में लाउडनेस ज्यादा होती है, ठीक है। शेर की दहाड़ और क्या, शेर की दहाड़ और मर्द की आवाज यानी बॉयज की। अब इनमें से गर्ल्स के लिए फिर एक कवि ने और कहा, वो कवि हम हैं, कि गर्ल्स की आवाज और बिल्ली की दहाड़ ठीक है, वो भी एक समान होती है, क्योंकि इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में पिच अधिक होता है, ठीक है। तो यहां पर जितनी भी लड़कियां हैं वो बुरा ना माने, ठीक है, ये रियल चीज है भाई। कैट्स की जो आवाज होती है उसमें भी पिच अधिक होता है, और आप लोगों की भी पिच अधिक होती है। तो कहीं ना कहीं बिल्ली मौसी, अब हम यहां से कैट को ये भी कह सकते हैं, कैट जो है फीमेल है, इसीलिए हमने उसको कभी सुनो बिल्ली मौसा नहीं, बिल्ली मौसी, कभी सुनो ऐसा बिल्ली मौसा ना। तो ये चीजें हैं बेटा, तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो यहां पर लाउडनेस बॉयज में, पिच इनमें। अच्छा, पिच किस पर डिपेंड करता है, ये आपसे पूछा जाता है, बताइएगा, कोई बताएगा पिच किस पर डिपेंड करता है? करें, चले नेक्स्ट पे। बिकॉज बिल्कुल बेटा, आप लोग यार बहुत प्यार करते हो हमसे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम भी तो करते हैं, एक तरफा नहीं है, ठीक है। इधर देखो, सुनो, यहां से याद रखना, पीच बेटा, अच्छा कलर चेंज करूँ, आज कलर भी चेंज नहीं कर रहा मैं, देखो पीच जो होता है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है बेटा। अब यहां से पूछता है कि पीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी के, यानी तारत्व जो है, तारत्व जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आवृत्ति के, यानी जिसकी पीच ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो यहां से आवाज भी जो है ज्यादा दूर तक जाएगी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, हम ये सोचते हैं कि लड़के जो है अगर चिल्लाएं तो उनकी आवाज दूर तक जाएगी, तो यह बहुत ही गलत है। हाँ, लड़कों की आवाज फैलेगी ज्यादा, उनमें गड़गड़ाहट ज्यादा होगी, लेकिन लड़कियों की आवाज जो है तीक्ष्ण होती है, क्योंकि पिच ज्यादा होता है, पिच ज्यादा होने के कारण जो है फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो उनकी आवाज जो है दूर तक जाएगी। क्लियर? अब यहां से एक आपको बहुत ही प्यारा सा अंतर बता देता हूं, यह समझ जाओ ना कि शेर का जो पिच होता है, लॉयन यानी शेर, शेर की आवाज में जो आपकी पिच होती है तारत्व होता है, और एक आपका मच्छर मॉस्किटो, इसके भिनभिनाहट, इसके भिनभिनाहट में जो आपकी पिच होती है, तो याद रखना मच्छर का जो पिच होता है ना, भिनभिनाहट का पिच, यानी भिनभिनाहट का जो तारत्व होता है, जो करते रहते हैं कान के पास आके, तो बेटा याद रखना इनका जो पिच है वो आपके शेर के दहाड़, मतलब शेर के कह सकते हो कि पिच से ज्यादा होता है। यहीं से समझ जाना कि पिच के क्या अंतर है। इनका जो आपका पिच होता है वो शेर की दहाड़ से ज्यादा होता है बेटा, तो इस बात को याद रखिएगा। और यहां से हाँ, पिच को क्या सर मापा जा सकता है? नहीं बेटा, पिच को मापा नहीं जा सकता,
इसको केवल क्या किया जा सकता है बेटा, महसूस किया जा सकता है। पिच को केवल महसूस किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता है भाई। यहां तक क्लियर है? अरे ये सब जीवन में ना होगा। 3 साल में ऐसा हुआ है क्या? हम यहां पर परमानेंट हैं, शुरू से जीरो से एग्जाम पर डिफेंस वॉरियर का जीरो से ग्राफ उठा है 1 मिलियन तक। अब तो भाई साहब 10 मिलियन ही करना है, उसके बाद बुढ़ापा हो जाए, 15-20 मिलियन होने तक बुढ़े हो जाए। है तुम्हारे बच्चे आएंगे बुढ़े होकर मार कर पकड़ेंगे, बाबू पढ़ ले, तेरे पापा को पढ़ाया था मैं, तेरी मम्मी भी मेरे यहाँ से पढ़ी थी, अब तू भी पढ़ ले। चले, यहां तक क्लियर है बेटा? पिच का क्लियर है? एक नेक्स्ट जो आपको बताना है वो है क्वालिटी। चलो यहां तक क्लियर है बेटे? आ जाओ, अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो क्वालिटी। क्वालिटी से क्या होता है बेटा? क्वालिटी, क्वालिटी यानी कि इसको हम गुणवत्ता कहते हैं। गुणवत्ता, गुणवत्ता, कोई बताएगा गुणवत्ता क्या होता है? आप में से कोई भी, गुणवत्ता होता क्या है? अरे बोलो, गुणवत्ता कोई बताएगा? बोलो। अरे बोलो, गुणवत्ता से क्या आपको बोध होता है? गुणवत्ता सुनो, क्वालिटी से क्या आपको अंतर पड़ेगा? जैसे मान लो सेम ही फ्रीक्वेंसी हो, सेम ही आपका सब चीज हो, लेकिन आप दो वॉइस में यानी दो आवाजों में अंतर स्पष्ट कर पाते हो। आपको अगर यह कर दिया जाए कि मान लो पूरा ये वीडियो बंद भी कर दिया जाए, केवल मुझे मेरी साउंड आपको सुनाया जाए, तो आप लगभग, मुझे लगता है कि बार बार मेरी ये फटी सी आवाज सुन सुन के आदत आपकी हो चुकी है सुनने की। ठीक है, ठीक है। तो अब आप जो है आराम से मेरे आवाज को पहचान लोगे। लता जी कहते हैं ना, मेरी आवाज ही पहचान है। हाँ, तो वैसे ही आवाज को आप पहचान लोगे। लाखों व्यक्ति हैं, उन सब की आवाज अलग अलग है, और उन आवाज में हम अलग अलग पहचान पाते हैं। किसके कारण? साउंड के क्वालिटी के कारण। किसके कारण बेटा? साउंड के क्वालिटी के कारण। यहां से आपका क्वेश्चन यह भी कहता है कि हम म्यूजिक्स में अलग अलग स्वरों को पहचान पाते हैं, अलग अलग सिंगर्स की आवाज को पहचान पाते हैं। यह किसके कारण होता है बेटा? तो सब आपके क्वालिटी के कारण होता है। यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था कि हम दो लोगों की आवाज के बीच में अंतर स्पष्ट कर पाते हैं कि यह आवाज इसकी है, यह आवाज इसकी है। तो यह किसके कारण होता है बेटा? तो यह आपके क्वालिटी के कारण होता है। तो क्वालिटी का मेन जो अगर मोटिव हो जाएगा वो सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बेटा? तो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम पिच की जो साउंड्स हैं उनमें जो है आपका अंतर आपका स्पष्ट कर सके, यानी अंतर जो है वो प्रतीत कर सके। यही साउंड का अविलक्षण जो है, यही कैरेक्टरिस्टिक जो साउंड की है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम कहते हैं क्वालिटी। क्लियर है? इसी को हम कहते हैं बेटा क्वालिटी। अबे रुक जा, इसको करने देगा? क्लियर? क्लियर? तो अगर मैं कहूं क्वालिटी क्या है बेटा, तो क्वालिटी जो है कह सकते हो वॉइस का एक तरह से पहचान है।
वॉइस की पहचान, ठीक है, साफ साफ ऐसे ही लिख लेना। क्वालिटी की क्या है, तो वॉइस का पहचान है। क्वालिटी क्या है बेटा, वॉइस का पहचान है, ठीक है। चले, ओके। चले, वॉइस की क्या है बेटा, आवाज की पहचान है, यानी कह सकते हो कि, और यह क्या कर सकता है, दो साउंड में, यानी दो आवाज में अंतर स्पष्ट कर सकता है। क्वालिटी कारण हम क्या करते हैं, अंतर स्पष्ट, क्वालिटी कारण हम अंतर स्पष्ट, दो आवाज में अंतर स्पष्ट कर पाते हैं, ठीक है बेटा। अब ये किस पर डिपेंड करता है, तो क्वालिटी याद रखिएगा, क्वालिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, क्वालिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हार्मोनिक फंक्शंस कह लो या फिर साउंड कह लो, यानी इसको मैं कह सकता हूं, या फिर इसे हम कह सकते हैं हिंदी में क्या कह सकते हैं बच्चा, तो हिंदी में इसे हार्मोनिक को क्या कहते हैं, हार्मोनिक फंक्शन, हिंदी में इसे कुछ ऐसे सन्नादी स्वरों पर, क्या बेटा, सन्नादी स्वरों पर, गाना वाना सब इसी के कारण जो है अंतर स्पष्ट कर पाते हो, तो इस बात को जो है डिपेंड कर लीजिएगा बेटा। तो इतना लिख लीजिए, ये था तो कैरेक्टरिस्टिक, यहां तक हमने क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक। चले, यहां तक क्लियर है, यहां तक हमने क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक। चले, यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक हमने पढ़ लिया क्या, कैरेक्टरिस्टिक। अब आज ये नेक्स्ट पढ़ने की बारी है। चले, यहां तक क्लियर है बेटा, चलिए अब चलते नेक्स्ट। अब आ जाओ, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो डायरेक्ट एक लास्ट में आपका बीट कर लेंगे, अभी डॉपलर इफेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इससे तुरंत बाद बीट, एक लास्ट एक टॉपिक बच जाएगा, बीट यानी विस्पंद। अभी जो है टॉपिक पढ़िए क्या, तो आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट। हेडिंग डालिएगा डॉपलर इफेक्ट, यानी डॉपलर का प्रभाव, डॉपलर का प्रभाव। जल्दी से एक बार, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर का प्रभाव, जल्दी से आ जाइएगा बेटा। चलिए जल्दी से आ जाइए, हेडिंग डालिए, जल्दी से हेडिंग डालिए। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत इजी है। डॉपलर का ना फ्री का नंबर दे जाता है, न्यूमेरिकल आता है तो। अब बताऊंगा कैसे, फ्री का नंबर दे जाता है, बता रहा हूं, एकदम फ्री में कहता है बेटा ले ले, उसके बाद भी अगर नहीं ले रहे हो तो भाई तो तुम्हारी गलती है। डॉपलर बाबा की कोई गलती नहीं, ठीक है। लिखिएगा वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन, वेन एवर
there is a relative motion between source and listener. When there is a relative motion between source and listener, the apparent frequency of sound, hereby the listener, the apparent frequency of the sound heard by the listener is different to the actual frequency of sound, is different, यानी कि whenever there is a relative motion between source and listener, the apparent frequency of sound heard by the listener is different to the actual frequency, is different to the actual frequency emitted by source. ठीक है बेटा, हिंदी में कहें तो क्या बताइए, हिंदी में कहेंगे तो इसे क्या कहोगे बताओ? हिंदी में मतलब कहने का मतलब क्या है कि डॉपलर ने कुछ और नहीं बताया था। डॉपलर ने स्रोत तथा स्रोत की सापेक्ष गति के कारण, मतलब जो आपकी कह सकते हो श्रोता है, स्रोत और श्रोता के आपेक्ष गति के कारण जो आपके सोर्स से रियल फ्रीक्वेंसी जो निकलती है ना, वो लिसनर तक सुनाई नहीं देती, उसके द्वारा जो है एक अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। उसी के बारे में इन्होंने रिलेशन दिया था, बस इतना कह सकता हूं। ठीक है, तो यहां से लिख लीजिएगा, यहां से लिखिएगा स्रोत तथा श्रोता की सापेक्ष गति के कारण, हिंदी में लिखिएगा स्रोत तथा श्रोता के सापेक्ष गति के कारण, स्रोत तथा श्रोता के सापेक्ष गति के कारण, स्रोत तथा श्रोता के सापेक्ष गति के कारण, ठीक है, स्रोत तथा श्रोता के सापेक्ष गति के कारण आवृत्ति में होने वाले जो मतलब कह सकते हो कि ये रियल में नहीं है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी एक बार जो सोर्स से निकल के नहीं बदलती है, लेकिन वो सुनाई देती है अलग फ्रीक्वेंसी से, ये हो रहा है। तो यहां से कह सकते हो कि आपके जो आवृत्ति में होने वाले आभासीय परिवर्तन को, आवृत्ति में होने वाले आभासीय परिवर्तन को डॉपलर प्रभाव कहते हैं बेटा, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अब सर ये है क्या, फटाफट समझा दो एक बार। देख भाई, सिंपल तुझसे कह रहा हूं मैं, अब तुम लोग एकदम समझ जाओ, कहोगे अरे वाह सर, लो आज बजा देता हूं डीजे, लाओ ट्रैक्टर ट्रॉली, और ये लगा डीजे। ये क्या है? डीजे विवेक, ठीक है, डीजे विवेक सर लगा दिया भाई साहब, डीजे लग गया। सुनो इधर ध्यान दो, डीजे लग गया, सुनो डीजे लग गया। यहां पर तुम लोग में से कोई खड़ा कर दो, यहां जितने भी दिख रहे हैं, सुधांशु है, सुधांशु भारद्वाज, आनंद कपूर, प्रकाश राय, नेहा गुज्जर, ये सभी लोग जो है आ जाओ भाई, काव्या, और जितने भी बच्चे हैं
और सब जितने बच्चे हैं ये सभी आ गए और सभी दीपेश की सिस्टर की शादी में डांस कर रहे हैं भाई साहब। ओ बल्ले बल्ले सामा सामा। अब सुनो क्या होता है। अब डांस करते हुए कभी कभी क्या होगा कि डीजे जो है रुकी हुई होगी, एक जगह पे रुक जाती है और हम लोग डांस करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक। एक केस ऐसे भी हो जाता है। एक केस होता है कि डीजे उधर बज रहा है लेकिन हम इधर की तरफ जो है कूद रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी केस हो जाता है। कई केस होते हैं वहां पे शादियों में भाई साहब, केस अलग अलग होते हैं। तो यहां पर जब ना इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। कभी हो सकता है डीजे आगे बढ़ रहा है, तुम जो है आराम से जो है रुके हुए डांस कर रहे हो, या फिर तुम भी उसके साथ साथ आगे बढ़ रहे हो, या तुम उसके साथ अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहां पर आपका बेटा, यहां पर अगर मैं बोलूं तो यहां पर जो है इन दोनों के सापेक्ष गति के कारण इसके आवृत्ति में आभासीय परिवर्तन होता है, यानी इसे अलग आवृत्ति का सुनाई देगा, अलग आवृत्ति की साउंड सुनाई देगी भाई साहब, समझ रहे हो, अलग आवृत्ति की साउंड सुनाई देगी। अब ये जो अलग आवृत्ति की साउंड सुनाई दे रही है ना, यानी अलग फ्रीक्वेंसी की जो साउंड सुनाई दे रही है ना, यही प्रभाव जो बताया था डॉपलर ने कि भाई साहब देखो ऐसा ऐसा होता है कि जब आप ऐसे ऐसे करते हो तो भाई वो आवृत्ति में परिवर्तन होता नहीं है लेकिन आभासीय परिवर्तन होता है, एपरेंट। और उसी के बारे में रिलेशन दे दिया कि अगर आप ऐसे आगे की तरफ ऐसे कूदते हुए आओगे तो ये हो जाएगा, मतलब आगे की तरफ गति कर रहे हो तो ये, पीछे की तरफ तो ये, मतलब कई केस उन्होंने अपना दे दिया। लेकिन केस केवल यही था कि जब आप ऐसी रिलेटिव मोशन होता है आपके और सोर्स में, ये सोर्स है बेटा, ये डीजे क्या है, सोर्स है, और आप क्या हो, लिसनर हो, आप श्रोता हो, आप लिसनर हो। तो आप दोनों के रिलेटिव मोशन के कारण जो फ्रीक्वेंसी में आभासी परिवर्तन हो रहा है ना, जो फ्रीक्वेंसी में एपरेंट चेंज हो रहा है ना, वही क्या, वही जो आपका इफेक्ट है, उसी को डॉपलर ने अब बताया था भाई, और इस पर उन्होंने कई केस दे दिए थे, ठीक है। उसी को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो यहां से आपको समझ में आया कि डॉपलर ने क्या किया और क्या आप पढ़ने वाले हो। यहां तक क्लियर है क्या? बिल्कुल। अब मेरी शादी में आना भाई साहब, तुम लोग, तुम्हारे लिए अलग व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या बेटा? चले, यहां तक क्लियर है क्या? चलिए, यहां तक क्लियर है क्या बेटा? अब इधर आ जाओ, यहां तक क्लियर है, बता दो। पढ़ने में देखो, जब तक मस्ती कर रहा हूं मस्ती, अब जब पूछ रहा हूं क्लियर है तो उसका जवाब दो। पढ़ते ऐसे ही पढ़ेंगे ना यार, कि बोर हो जाओगे। 2 घंटे पढ़ाऊंगा मैं, लेक्चर दूंगा बेटा, दिस नॉर्मल की तरह। देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी जब आपका सोर्स और लिसनर में, तो समझ ही में नहीं बोलना क्या चाह रहा है। किताबी भाषा नहीं, रियल भाषा, ठीक है भाई साहब, रियल भाषा। क्लियर है बेटा? चले, चलिए चलिए बेटा, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या बेटा? चले, चले। अब सुनो, लगभग कितनी स्थितियां हैं? लगभग 8 से 10 स्थितियां होंगी, लगभग 8 स्थितियां होंगी। तो उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं
कि जो सिंबल हम देखेंगे वो सिंबल होंगे क्या। जैसे जैसे अगर हम केवल v देख रहे हैं तो v क्या है बेटा, तो ये होगा आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड, याद रखना ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि का वेग, ये हो जाएगा बेटा ध्वनि का वेग। तो थोड़ा सिंबल देख लो, फिर हम मतलब लगभग 8 के आसपास जो है आपकी स्थितियां बनेंगी, यानी कि कभी आप डीजे की तरफ जाओगे, मतलब सोर्स की तरफ जाओगे, कभी सोर्स आपसे दूर जाएगा, कई चीजें बनेंगी, तो उनमें हमें देखना है बेटा। तो ध्वनि का वेग, सबसे पहला v क्या दिखाएगा, ध्वनि का वेग, ठीक है, v क्या दिखाएगा ध्वनि का वेग, और vs क्या दिखाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स यानी कि डीजे, वेलोसिटी ऑफ सोर्स यानी स्रोत का वेग, vs हो गया। vl ये क्या दिखा रहा है, या फिर vo क्या दिखा रहा है, vo कर लो, इसे vo कर लो बेटा। तो ये क्या दिखा रहा है, तो ये तुम्हारा, कि तुम कितना, ठीक है, यानी कि यहां से कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ लिसनर, वेलोसिटी ऑफ लिसनर यानी श्रोता का वेग, क्या बेटा, श्रोता का वेग जो है वो v नॉट है। v नॉट क्या है, श्रोता का वेग है, क्लियर है। अब सुनना जो आपका यहां पर बेटा म्यू होगा, या तो म्यू कर लो, म्यू में थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत होगी v और म्यू को समझने में तो इसको n ले लो, ठीक है। n क्या हो जाएगा बेटा, n हो जाएगा आपका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। कहीं कहीं किताबों में याद रखना फ्रीक्वेंसी को म्यू से दिखाएगा, ऐसे भी दिखाएगा, याद रखना। कहीं कहीं किताबों में आपको ये मिल जाएगा, तो ये मत सोचना सर ने n कहां से ला दिया, सिंबल है बस। वास्तविक आवृत्ति है बेटा, वास्तविक आवृत्ति, साथ साथ नोट कर लो, वास्तविक आवृत्ति, ठीक है। अब सुनो, n तो ये हो गया, किसका हो गया, वास्तविक हो गया। n डैश जो है वो क्या होगा बेटा, n डैश जो होगा ये आपका एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगा बेटा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी यानी आभासी, आभासी आवृत्ति, आभासीय आवृत्ति एन डैश, यहां तक v, vs, v नॉट, n, n डैश। अब क्या बचा, लैम्डा, लैम्डा क्या होगा, एक्चुअल वेवलेंथ, ये आपका बेटा एक्चुअल वेवलेंथ, एक्चुअल वेव लेंथ यानी वास्तविक तरंग दैर्घ्य बेटे, वास्तविक तरंग दैर्घ्य, ठीक है, वास्तविक तरंग दैर्घ्य। और लैम्डा डैश क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा एपरेंट वेवलेंथ, एपरेंट वेव लेंथ यानी आभासीय तरंग दैर्घ्य। तो इनको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं अपने केसेस को। अब हम स्टार्ट करेंगे केस को। लगभग आपके जो है 8 के आसपास केस बनते हैं, तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लो। यहां तक क्लियर है? चलें, चलें। प्यार करके भूल जाना, ये तो आपसे सीख सकते हैं। अरे क्या कर रहे हो तुम, इधर इधर पढ़ ले बेटा, बेटा बेटा दिस। यहां तक क्लियर है?
नोट हो गया। चले केसेस पे, केसेस पे चले बेटे, चले। अब सुनो, चले। अब सुनो, अगर दोनों आपके जो है यहां पर डायरेक्ट एक मेन आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं, उसके बाद स्पेशल केसेस बताऊंगा। अच्छा ये वाला पहले ही हो गया था, डॉपलर इफेक्ट, ये फिगर, चलो ये हटाओ, डीजे हटाओ। अब आ जाओ मेन, आपकी बात बताते हैं। मेन जो आपका इफ मीडियम इज, ठीक है, इफ मीडियम इज कांस्टेंट, यानी कि माध्यम क्या हो, इफ मीडियम इज कांस्टेंट। सुनो, एक मेन फॉर्मूला, उसी से सब फॉर्मूला मिल जाएगा। एक मेन जो आपका इसका फॉर्मूला है ना, इसका डॉपलर इफेक्ट का एक मेन फॉर्मूला आपको जानना है और उसी से सभी फॉर्मूले मिल जाएंगे। और वो मेन फॉर्मूला क्या है, तो देखो आपका अगर कह रहा है कि इफ द मीडियम इज स्टेशनरी, मान लो अगर माध्यम क्या हो, स्टेशनरी हो, माध्यम स्थिर हो, माध्यम क्या हो बेटा, स्टेशनरी हो, यानी माध्यम स्थिर हो, माध्यम स्थिर हो, तो जो मेन फॉर्मूला होता है डॉपलर का, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल सा हो जाता है कि एन डैश इक्वल टू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमने यही माना है, एन डैश, ये किसके बराबर होता है, तो V माइनस VO अपॉन में V माइनस VS, V माइनस VO यानी ऑब्जर्वर, V माइनस VS यानी सोर्स, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड, इनटू में आपका n हो जाता है, यानी कि आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ये जो है बेटा आपका मेन फॉर्मूला हो जाता है। अब इसमें से अगर मैं कहूं, सुनो सेम, यहां से देखना तुरंत निकल जाएगा, वैसे लिखवाऊंगा मैं, डायरेक्ट आपको समझा दूं, ये मेन फॉर्मूला है। यहां से मैं कह दूं कि भैया सोर्स आपका गति कर रहा है, लेकिन जो श्रोता है यानी लिसनर है, यानी कि VO जो है ये आपका गति नहीं कर रहा है, यानी ये रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में, इसका मतलब ये जीरो, तो यहां से डायरेक्ट तुरंत फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे कि भैया V माइनस, इसको कह रहा है जीरो, यानी ये तो गति कर ही ना रहा, तो ये उसको हटा दो, अपन में V माइनस VS और इनटू में n कर दो। अब कह दिया कि सोर्स नहीं गति कर रहा और ये मान लो डीजे रुका हुआ है, तुम आगे की तरफ गति कर रहे हो, तो तुरंत निकाल दोगे कि भैया V माइनस, ऑब्जर्वर तो आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन V सोर्स जो है नहीं बढ़ रहा, तो ये आपका तुरंत ये फॉर्मूला हो जाएगा। यानी यहां से तुरंत जो है मेन फॉर्मूले से कौन गति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, ये सब जो है मेन फॉर्मूले से आपका आ जाएगा। तो आइए फिर स्पेशल केसेज में चलते हैं बेटे। स्पेशल केसेज में सबसे पहले केस 1, ठीक है, सबसे पहले स्पेशल केसेज में केस 1 आ जाइएगा। स्पेशल केस, स्पेशल केस, ठीक है, स्पेशल केस में सबसे पहले केस 1, केस 1, केस 1 लिखिएगा, केस 1 में लिखिएगा बेटा, केस 1 में लिखिएगा क्या, मूविंग सोर्स अप्रोचेज अ स्टेशनरी लिसनर, यानी मूविंग सोर्स approaches
स्टेशनरी लिसनर। कहने का मतलब क्या है सर? मूविंग सोर्स अप्रोचेज स्टेशनरी लिसनर, यानी श्रोता अपनी जगह पर रुका हुआ है, यानी कि यहां पर ध्वनि स्रोत किसी स्थिर, कह सकते हो ध्वनि स्रोत किसी स्थिर श्रोता की तरफ बढ़ रही है, स्थिर श्रोता की तरफ बढ़ रही है। यानी यहां पर कह दूं तो सुनो, यहां पर केस ये बन रहा है बेटा कि आप जो हो वो एक जगह पे क्या हो, आप एक जगह पे रुक के अपना डांस कर रहे हो। जो डीजे है इसी को हमने सोर्स माना है ना, ये जो है ये आपकी तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी ये क्या है, आपका सोर्स है। ये क्या है बेटा, लिसनर है, ये लिसनर है। और इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी v डैश जो है वो 0 है, रुका हुआ है। हाँ, ये इसकी v है और ये v वेलोसिटी के साथ ही इधर आ रहा है, v o वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो ये लिसनर की तरफ आ रहा है बैक करके, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको तुरंत फॉर्मूला बताया था, याद करो, यहां पर मैंने तुरंत फॉर्मूला बताया था, भूल गए? याद है कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, n डैश इक्वल टू, यानी फ्रीक्वेंसी जो होगा आभासी वो हो जाएगा v माइनस VL। VL क्या है, 0 है, तो ये हटा दो, अपॉन में v माइनस सोर्स का है वेलोसिटी, बिल्कुल है सर। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डायरेक्ट ये हो जाएगा बेटा, यहां पर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डायरेक्ट ये हो जाएगा, समझ में आया? यहां पर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डायरेक्ट ये हो जाएगा। यहां तक क्लियर है बेटा? अरे सुधर जाओगे कि ब्लॉक व्लॉक करना पड़ेगा मुझे? तुम लोग से फिर मजाक भी नहीं कर पाऊंगा, सीरियस पढ़ाने लगूंगा। तुम लोग उसी में रह जाते हो, अभी तक डांस ही डांस की बात कर रहे हो गया ना? अब इधर आ जाओ ना, थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, थोड़ा मजाक भी कर लेते हैं, तब थोड़ा क्लास मजा आता है। या फिर क्लास को पूरा ही तुम लोग मजाक कर दोगे तो भी बेकार हो जाएगा, या फिर पूरा ही सीरियस हो जाएंगे तो भी बेकार हो जाएगा। तो थोड़ा इन चीजों को समझिए, थोड़ा सा एक मर्यादा जो है, एक मतलब लिमिट जो है, उस लिमिट को समझिए, बस इतना ही आप लोगों से कहना, ठीक है? यहां तक क्लियर है बेटा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाँ सुनो, ये इसके तरफ बढ़ रहा है तो यहां पर ये v प्लस आपका हो जाएगा बेटा vs। अगर इसके तरफ बढ़ रहा है, इससे दूर जाता तो माइनस होता, ठीक है? यहां तक क्लियर है? चले अब इसी में क्या हो जाए, सेम इसी में इसके पास जा रहा है ना, अगर इससे दूर जाए तो बोलिए, बोलो ना। यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो है फ्रीक्वेंसी जो मेन थी उससे क्या हो जा रहा है कि n डैश जो है ज्यादा हो जा रहा है n से, इस कंडीशन में, ठीक है? n डैश ज्यादा हो जा रहा है किससे, n से। लेकिन अगर मैं सेम नेक्स्ट केस क्या कह रहा हूं, नेक्स्ट केस कह रहा हूं कि आपका जो केस 2 हो रहा है, अच्छा टाइम हो गया, चलो इसको केस जो है ना कल लास्ट कर देते हैं, ठीक है बेटा? कल लास्ट। सुनो, केस 2 में केवल इसको दूर भेजना है तो देख लेते हैं, ठीक है? तो कल इसको कर लेते हैं लास्ट, अभी ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कल इसको लास्ट कर लेते हैं, कल।